शुक्रिया। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आप सभी का। मैं अमित प्रजापति इटावा यूपी से आपका वंदन, वेलकम, अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, सम्मान करता हूं। दोस्तों 8:11 हो चुके हैं और 110 पार्टिसिपेंट हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। डियर लीडर्स, स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे चैप्टर नंबर 28 है आज, और आज जो इनका टॉपिक है, मीटिंग के बाद की ये गतिविधियां आपको सफल बना देंगी। चैप्टर नंबर 27 तक कंप्लीट कर चुके हैं हम कल तक, और जो भी हमारे साथी आज की इस मीटिंग में ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक चैप्टर नंबर 7 तक कंप्लीट नहीं किए हैं या जिन्होंने चैप्टर मिस कर दिए हैं, तो अगर वो वापस दोबारा चैप्टर सुनना चाहते हैं, चैप्टर नंबर 1 से चैप्टर नंबर 27 तक पूरा कंप्लीट करना चाहते हैं, तो आप यूट्यूब पे जाइएगा मीटिंग के बाद और यूट्यूब पे सर्च कर दीजिएगा डॉक्टर अमित प्रजापति, और डॉक्टर अमित प्रजापति सर्च कर दीजिएगा वहां पे, और मेरा चैनल आ जाएगा। उस पे आपको ये सारे वीडियोस जो भी आपके चैप्टर नंबर 1 से लेकर के चैप्टर नंबर 28 तक सारे वीडियोस वहां मौजूद मिलेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे ताकि जो भी वीडियोस डाले जाएंगे उनका लिंक सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो डियर लीडर्स, जिससे आप सारे चैप्टर को आप अपने टीम में भी भेज सकते हैं, शेयर कर सकते हैं लिंक को, जिससे नॉलेज बढ़ेगी, जानकारी बढ़ेगी। और मेरे द्वारा जो जानकारी दी गई है वो सारी की सारी जानकारी प्रैक्टिकली है, प्रैक्टिकल नॉलेज है, किताबी जानकारी मैं कभी नहीं देता। डियर लीडर्स, एक साथी ने अपना नाम लिख के भेजा है। हाँ, नाम तो लिख के भेजा है लेकिन उनका नाम मुझ तक आ नहीं रहा है। ओके, हो सकता है मैसेज किसी और के पास जा रहा हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाद में आपके सारे मैसेज पढ़ लिए जाएंगे सर। थैंक यू। तो चैप्टर नंबर 28 है आज, और आज चैप्टर नंबर 28 में जो बात होने वाली है मीटिंग के बाद कि ये गतिविधियां आपको सफल बना देंगी। रियली आज मैं वो चीजें बताने वाला हूँ, वो टिप्स देने वाला हूँ जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि मीटिंग के बाद हमको क्या करना चाहिए, कौन सी गतिविधियां करनी चाहिए, जिससे हमारी मीटिंग जो हुई थी वो भी सफल हो, और आगे आने वाले भविष्य में सारी मीटिंग सफल हो और हम भी सफल हो जाएं, एक सफल व्यक्ति बन जाएं। डियर लीडर्स, अब तक आपको, अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आप बहुत पहले से कदम बनाए हुए हैं, अपना काम कर रहे हैं, तो आपको पता होगा कि मीटिंग मीटिंग नेटवर्क मार्केटिंग की, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की जान होती है, आत्मा होती है मीटिंग। मीटिंग करते रहेंगे, बिजनेस होता रहेगा, मीटिंग बंद रहेंगे, बिजनेस बंद हो जाएगा। डियर लीडर्स, यानी कि बिजनेस का जो मीटिंग होता है वो प्राण होता है, आत्मा होती है, जान होती है। तो मीटिंग करना बहुत जरूरी है, और उससे भी कई गुना ज्यादा जरूरी है मीटिंग होने के बाद क्या गतिविधियां हमको करनी है, जिससे जो मीटिंग हुई थी वो मीटिंग सफल हो जाए, सफल हो जाए। डियर लीडर्स, बहुत जरूरी है ये जानना, क्योंकि बहुत सारी जगह देखा गया है मीटिंग को इतना हल्के में लेते हैं, इतना कॉमन वे में लेते हैं कि मीटिंग होने के बाद वो इस तरीके से आराम से अपने पुराने कामों में लग जाते हैं जैसे मीटिंग का कोई फायदा नहीं करने का। ऐसा काम कभी नहीं करना है। कोई भी काम, नेटवर्क मार्केटिंग, अगर डायरेक्ट डीलर कोई भी काम को करता है तो उस काम के पीछे बहुत सारे राज, बहुत सारे कारण छिपे हुए होते हैं। तो ये चीज हमें समझनी होगी डियर लीडर्स। मैं भी जब बिजनेस को स्टार्ट किया, नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जब कदम रखा, तो मीटिंग होने के बाद, जैसे मैंने मीटिंग रखाई है, मैं आपको एक सीधा उदाहरण दे रहा हूँ, लाइव उदाहरण दे रहा हूँ आपको। मैंने एक मीटिंग अटेंड कर, मैं ऑर्गेनाइज कराई, करीब 40 से 50 लोगों की मीटिंग है, और मैंने कम से कम 50 लोगों को इन्वाइट किया, जिसमें से 40 लोग ने मेरे इन्वाइट को मान्यता दी, मेरे आमंत्रण को मान्यता दी, स्वीकार किया, और वो लोग आ गए। और 40 लोगों ने बड़ी जबरदस्त तरीके से मीटिंग सुनी, बैठे रहे, पूरा प्लान, प्रेजेंटेशन, पूरा प्रोडक्ट के बारे में जबरदस्त, स्वास्थ्य के बारे में पूरी नॉलेज ली, प्रोडक्ट के बारे में भी जबरदस्त तरीके से बताया, प्लान के बारे में, यानी ओवरऑल हर एक चीज के बारे में जबरदस्त तरीके से बताया। और बताने के बाद वो सुनते रहे। लास्ट में मीटिंग का जो एंडिंग मोमेंट रहा, जो फाइनल मोमेंट रहा, वहां पे जाकर के जब आपने उसको फाइनलाइज जो है खत्म किया, मीटिंग को समाप्त किया, मीटिंग को समाप्त होने के बाद आपने जो भी अपना नाश्ता पानी जो भी रखा, वो होने के बाद दोस्तों अब शुरू होता है दोस्तों मीटिंग ऑर्गेनाइज की, ऑर्गेनाइजर का काम शुरू होता है। अब ऑर्गेनाइजर का काम शुरू, क्योंकि मीटिंग तक तो सारे काम रहते हैं, जो आपका अपलाइन सीनियर या जो भी है, जो वहां पे मीटिंग कर रहा है, जो ट्रेनिंग दे रहा है, वहां तो जरूरत
अपने जो सीनियर साथ गए हैं उन्हीं की होती है, क्योंकि वही पूरा मीटिंग देंगे, वही प्रेजेंटेशन सब कुछ के बारे में वही बताएंगे। अब दोस्तों जब मीटिंग पूरा कंप्लीट हो जाता है, पूरा सब कुछ सारा काम कंप्लीट हो जाता है, तो उसके बाद की बात बता रहा हूँ, उसके बाद दोस्तों काम शुरू होता है ऑर्गेनाइजर का, जिसने मीटिंग ऑर्गेनाइज की होती है, जिसने मीटिंग में लोगों को इनवाइट किया होता है, उसका काम शुरू होता है। और उसका पहला काम दोस्तों क्या होना चाहिए, डायरी कॉपी पेन में लेकर के उसको डायरी में नोट कर लीजिएगा। मैं पहला काम क्या बता रहा हूँ, पहला काम होना ये चाहिए कि जिस सीनियर ने मीटिंग की है, जिस सीनियर ने जो भी आपके साथ गया है, जिसने बोर्ड पे खड़े होकर प्रेजेंटेशन दिया है, उसके साथ में अपने लोकल करीबी लीडर को बैठाल करके एक महासभा जरूर लगानी है 5 से 10 मिनट की। डियर लीडर्स, मैं क्या कह रहा हूँ जरा नोट करना मेरी बात को, मेरी बातों को ध्यान देना। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि जितने भी साथी आपके करीबी हैं, जो आपकी हर एक बात से सहमत है, आपके बुलावे को मान्यता बड़ी इजीली तरीके से दे देते हैं, आपके बुलाने पर आसानी से आ जाते हैं, आपका कंधे से कंधा मिला करके बिजनेस कर रहे हैं या जबरदस्त तरीके से कॉपरेट कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं आपको, तो दोस्तों उनको बैठा लिए, उनको चाहे वो 5, 10, 15, 20 कितने भी लोग हों, उनको बैठा लिए। और जिस शख्स ने आपके यहाँ मीटिंग कंप्लीट की है, जिस शख्स ने आपके यहाँ ट्रेन की है, उस शख्स से उनका विजन 5 मिनट में क्लियर कराने को बोलिए। चाहे अकेले में पहले से बोल दीजिए, सर जरा मार्गदर्शन थोड़ा सा इनको दे दीजिए कि अब आगे ये कैसे काम करें, कैसे आगे बढ़े, क्या करना है, क्या प्रोसेस रहना चाहिए, क्या रणनीति रहनी चाहिए, और कैसे काम करें जो जल्दी से जल्दी इनको सफलता मिले। इतनी बात अपने सीनियर के कान में डाल करके और बस बैठा दीजिए। ये महासभा जरूर होनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों सारी चीजें होने के बाद कंक्लूजन निकलना बहुत जरूरी है, यानी कि निष्कर्षण निकलना बहुत जरूरी है, निष्कर्ष निकलना चाहिए। तो डियर लीडर्स, एक बैठ करके छोटी सी महासभा आपको 5 से 10 मिनट की जरूर लगानी है। और उस सभा में आपको ज्यादा, और उस सभा में दोस्तों अब आपका लीडर का काम है, वो आपका लीडर जो भी करेगा उसको कैसे मोटिवेट करेगा, प्लान को लेकर के, प्रोडक्ट को लेकर के कैसे काम करना चाहिए, उसका सपोर्ट क्या रहेगा, जो भी चीजें वो आपको बताएगा। तो ये महासभा होना बहुत जरूरी है। ये पहली गतिविधि है जो महासभा आपने बैठा ली। ध्यान रखना, जब भी कभी मीटिंग हो तो लास्ट में बैठ करके 5 से 10 मिनट कम से कम, मैक्सिमम टाइम आप ले सकते हैं 15-20 मिनट भी कम, मिनिमम टाइम 5 मिनट, मिनिमम टाइम 5 मिनट होना चाहिए। और 5 से 10 मिनट जबरदस्त तरीके से उनको जो भी मीटिंग हुई थी उसका फीडबैक लीजिए उनसे, फीडबैक कैसी लगी मीटिंग, कैसा रहा, इसी तरीके से आप प्रेजेंटेशन दे सकते हैं या नहीं दे सकते, ये सारी चीजें उनसे जो है आप बात रखिए उनके सामने, और आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से आगे बढ़ना है। ये सारी चीजें आपका अपलाइन वहां पे कर देगा डियर लीडर्स। यानी कि एक तो जब उसने समझाया तो वो चीज समझ में आई, और लास्ट में जो पर्सनली जो ट्रेनिंग दी वो भी व्यक्ति को समझ में आ गई। अब दोस्तों उसके बाद का सीन क्या करना होता है, उसके बाद का जो पहला सीन होता है, जितने भी लोग आपने इनवाइट किए थे, जिन लोगों को मीटिंग से पहले आपने इनवाइट किया था, कॉल करके, फोन करके, व्हाट्सएप मैसेज करके, कैसे भी करके आपने इनवाइट किया था, वापस उन लोगों से कॉल स्टार्ट कर देनी है, वापस उन लोगों से फोन करना स्टार्ट कर देना है, और उनसे लेना है फीडबैक, और उनसे फीडबैक लेना है। और फीडबैक में उनसे ये नहीं पूछना है कि कैसी लगी मीटिंग, फीडबैक में उनसे ये नहीं पूछना है कि कैसी लगी मीटिंग, फीडबैक में उनसे ये पूछना है कि आज की मीटिंग में सबसे अच्छा आपको क्या लगा, ये पूछना है उनसे। आज की मीटिंग में जो आज मैंने आपको बुलाया है, आज मैंने आपको जो बताया है, इस मीटिंग में आपको सबसे अच्छा क्या लगा। ये लीडर्स, हमारे चंद्रदीप वित्तल सर, हमारे गुरुजी भी हमेशा यही बताते हैं कि कभी भी ये नहीं पूछना है कि कैसा लगा, कैसा लगा मतलब आपने चांस उसके हाथ में दे दिया, उसके हाथ में, सामने वाले के हाथ में ये चांस कभी नहीं देना है। उससे ये पूछना है, ये लीडर्स, उससे ये पूछना है कि आपको सबसे अच्छा क्या लगा, या सबसे अच्छा इस आज की जो मीटिंग थी इसमें अच्छा आपको क्या क्या लगा। तो दोस्तों उसका दिमाग सीधा वहां जाएगा, अरे मुझे मैंगो स्टीन अच्छा लगा, मुझे प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगा। कोई कहेगा जितने भी साथी है आप लोगों से हो सकता है कोई ये कहे कि जो है मुझे प्लान अच्छा लगा, मुझे प्रोडक्ट का रेट अच्छा लगा, प्रोडक्ट का रिजल्ट अच्छा लगा, प्रोडक्ट कैसे काम करता है ये अच्छा लगा। इस तरीके के तमाम तरीके के आपको सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे डियर लीडर्स। तो हमेशा आपको यही पूछना है। दूसरा,
जो है कि मीटिंग का फीडबैक जरूर लेना, उन सभी से फीडबैक लेना है। और जैसे ही फीडबैक ले लें उसके बाद दोस्तों सीधा उनको बोल दीजिए तो फिर क्या स्टार्ट किया जाए। फिर सोचना नहीं है, ना विचार करना है, ना कुछ उनसे ये पूछना है तो फिर क्या सोचा है क्या किया है, ऐसा बिल्कुल नहीं, सीधा कहना है तो ठीक है सर डॉक्यूमेंट्स भेजिए अपने। और जब वो ये कह दें कि हाँ हमको ये अच्छा लगा है, ये बहुत अच्छा लगा, तब आप डायरेक्ट डॉक्यूमेंट्स मांग लीजिए, सीधे बोलिए तो सर फिर डॉक्यूमेंट्स दीजिए, मेंबरशिप ली जाए। मेंबरशिप आपको दिलाते हैं और जबरदस्त तरीके से हम लोग काम स्टार्ट करते हैं, लोगों की सेवा करते हैं और अपनी भी सेवा होती है आराम से। इस तरीके से जो है डियर लीडर्स आप जो है उसके बाद ये जरूर करें। समझते जाना मैं क्या क्या बता रहा हूँ, समझते जाना क्या क्या बता रहा हूँ। दोस्तों सबसे पहला काम महासभा लगानी है। महासभा अपलाइन को बैठा करके और जो है 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट ये काम जरूर करना है। सबसे पहला काम ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट काम है कि कंक्लूजन निकालना बहुत जरूरी है। कंक्लूजन पे बात करना, निष्कर्ष निकाल करके बात करना बहुत जरूरी है। तो इतना काम तो आशा करता हूँ आप सभी लोग कर पाएंगे, क्योंकि आसान है, लोग वहीं पे रहते हैं आराम से और आपकी बात मान करके और तुरंत आपकी बात पे वो महासभा के लिए तैयार हो सकते हैं। दूसरा, सबको फोन करके तुरंत फॉलो अप लेना है और फॉलो अप में क्या बोलना है कि आपको आज की मीटिंग में और बताएं सर कैसे हैं, आपको आज की मीटिंग में सबसे अच्छा क्या लगा। जब वो बताएंगे आपको कि हाँ आज की मीटिंग में सबसे अच्छा ये लगा ये लगा ये लगा, तो फिर तुरंत आप बोल देना तो फिर क्या सर अपने डॉक्यूमेंट्स भेजिए और मेंबरशिप ली जाए और आराम से, कोई टेंशन ही नहीं है। फिर तो फटाक से आप आधार पैन पासबुक का फोटो खींच के भेज दीजिए और आपको तुरंत हम मेंबरशिप दिला देते हैं डियर लीडर्स। और तुरंत अगर वो आपके घर के नजदीकी हैं तो घर चले जाइए, घर चले जाइए और अपने फोन का कैमरा खोल लीजिए, ठीक है कहिए सर लाइए डॉक्यूमेंट्स दीजिए, हम फोटो खींच लेते हैं आराम से तुरंत। इस तरीके की एक्टिविटी आपको तुरंत अपनानी है। और आपके जो लोकल लीडर हैं, ध्यान रखना, आपके जो लोकल लीडर हैं उनको आप चाहे उनका एक पर्सनल ग्रुप बना लीजिए, आप अलग जो लोकल लीडर्स हैं केवल उनका अलग ग्रुप बना लीजिए और उनको कॉल करिए। उनके माध्यम से जितने लोग आए थे उनको कॉल करिए, उनके माध्यम से जितने लोग आए थे उन लोगों को फीडबैक लिया कि नहीं लिया, और लिया तो कैसे लिया, और जब वो लिया नहीं है तो कैसे लें, आपको उन्हें बता देना है कि ये पूछना है कि सबसे अच्छा क्या लगा। इस तरीके से पूछने के बाद सीधा उनसे डॉक्यूमेंट्स मांगना है। और अगर वो आपके घर के नियर बाय है, 1-2 किलोमीटर के अंतराल में है, तो उनके घर तुरंत जाइए और खटाक से उनके डॉक्यूमेंट्स लेकर के आइए और तुरंत लगा दीजिए। देर नहीं करनी है बिल्कुल भी, बस लगा दीजिए आराम से। तो डियर लीडर्स एक बात ध्यान रखना, अभी बिजनेस भले ही ना मिल रहा है, लेकिन अगर बंदा ज्वाइनिंग लगाने को देने को तैयार हो जाता है, इसका मतलब वो आपसे बंध रहा है। आपके बीच, आपके और उसके बीच का जो रिलेशंस है वो अच्छा डेवलप हो रहा है, अच्छा क्रिएट हो रहा है। आशा कर रहा हूँ मेरी बात आप सभी को समझ में आ रही होगी। इतना काम तो इजीली वे में आप सभी लोग बड़े ढंग से, बड़े अच्छे ढंग से कर सकते हैं, बड़े अच्छे ढंग से कर सकते हैं। तो बस फिर उसके बाद जब आपने इतनी बात बोल दी है सभी से कि डॉक्यूमेंट्स भेजिए, और शुरुआत करते हैं। जैसे ही वो डॉक्यूमेंट्स भेज देते हैं दोस्तों, उसके बाद सीधा उनसे पूछना है तो सर ठीक है मैं बॉटल लेके आ रहा हूँ, आपका जो है ऑर्डर मैंने ले लिया है, मैं बॉटल लेके आ रहा हूँ। सीधा ऐसे बोलिए, ये मत बोलिए उसे कि कितने बॉटल का ऑर्डर लेना है सर, कितनी बॉटल आप लेंगे, ऐसा बिल्कुल मत बोलिए, बिल्कुल मत बोलिए उनको। ठीक है दोस्तों, अगर वो अपनी बीमारी को सही करके लाए, सही करने के पर्पस से आए हैं, तो कम से कम 2 बोतल लेकर के जाइए उनके पास, या 2 बोतल की बात करिए उनसे। और अगर वो बिजनेस को लेकर के आए हैं तो सीधा उनसे बोलिए ठीक है सर मैं आ रहा हूँ सर आपके पास बॉटल लेकर के। आप उनको ये मत बोलिए कि कितने बोतल आ रहे हैं, पहले से कंफर्म करके बिल्कुल नहीं जाना। ध्यान रखना, पहले से कंफर्म करके बिल्कुल नहीं जाना है कि हम सर ठीक है सर तो हम 2 बोतल लेके आ रहे हैं सर, कितने बोतल का पैकेज लगाएंगे सर आप, 6 बोतल का, 4 बोतल का, 2 बोतल का, 10 बोतल का, कितने का पैकेज लगाएंगे आप, ऐसा बिल्कुल भी कंफर्म करके नहीं जाना है आपको। सीधा आप कम सब इसके लिए सबसे पहले तो कम से कम 10 बोतल आपके पर्सनली आपके पास होनी चाहिए। माय डियर लीडर्स, कम से कम 10 बोतल, मैं कर रहा हूँ मैक्सिमम 40-50 कितनी भी हो आपके पास, आपके पर्सनल बैग है जो आपका, उसमें कम से कम 10 बोतल रहनी ही चाहिए आपकी। और अगर 10 बोतल आपके पास है तो सीधा उनसे बोलिए ठीक है सर मैं आ रहा हूँ बोतल लेके। जैसे ही वो आपकी ज्वाइनिंग भेज दें, आपके पास ज्वाइनिंग भेज दें, डॉक्यूमेंट्स भेज दें, और डॉक्यूमेंट्स भेजने के बाद तुरंत उनका रजिस्ट्रेशन करिए, और रजिस्ट्रेशन करने के बाद जैसे उन पे मैसेज जाए, खटाक से उनको ऑन करिए और बोलिए
कि सर आपके पास मैसेज आया होगा, आपकी स्वीकार कर ली गई है, आप मेंबर बन गए रेनेटस नोवा के और आपको 30% का लेस आज से ही स्टार्ट है। और उनसे बोलिए ठीक है सर, तो मैं बोतल लेके आ रहा हूँ आपके पास, और इतना कह के बस उनके पास पहुंच जाइए। ये मत कहिए कि सर कितने का पैकेज लेंगे, ये आप सीधा बोलिए, सीधा 10 बोतल लेकर, जो 10 बोतल आपके पास है, मिनिमम 10 बोतल आपके पास होनी चाहिए। 8-10 बोतल लेकर उनके पास, ठीक है सर ये बोतल ये रखी है और 30 बोतल मैं आपको देता हूँ, आप जो है सीधा बढ़ के 40 से स्टार्ट कर दो। ऑप्शन उनके हाथ में देना ही है, भले ही बाद में वो 2 बोतल लें, लेकिन आपको अपना पूरा प्रयास कर देना है, पूरा प्रयास कर देना। इसमें से जरा सा भी आपको चूकना नहीं है, ना ही जरा सा भी आपको ढील डालनी है, और न जरा सी आपको ये ध्यान रखना, रहम बिल्कुल नहीं बरतना है। आप जब भी मीटिंग के बाद का ये प्रक्रिया है, ये गतिविधियां हैं जो आपको पूरी करनी ही करनी है, क्योंकि अभी आप ड्यूटी पे हैं, और ड्यूटी पे क्या होता है दोस्तों, फर्ज के आगे मजबूर। ड्यूटी पे ना तो पापा आपके पापा हैं, ड्यूटी पे ना तो मम्मी आपकी मम्मी है, वो सारे जितने भी हैं सारे आपके कैंडिडेट हैं, सारे आपके जो है ग्राहक, सारे आपके सॉरी जो भी हैं कस्टमर प्रोस्पेक्ट वगैरह जो भी आप माने वो हैं। अभी आपका उनका कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि अभी आप फर्ज के आगे मजबूर हैं, इस बात का ध्यान रखना, आप फर्ज के आगे मजबूर हैं। तो डियर लीडर सीधा पहुंच जाना उनके पास। और माय डियर लीडर्स, इसके बाद जब भी जो पर्सनली जो मीटिंग हुई थी, जो ग्रुप मीटिंग हुई थी, ग्रुप मीटिंग होने के बाद अब शाम को चलती है जूम मीटिंग, इंस्टाग्राम वाली शाम को चलती है जूम मीटिंग 8 से 9, सुबह 6 से 7 चलती है इंस्टाग्राम मीटिंग, और 7 से 8 चलती है जूम मीटिंग। अब दोस्तों फिर आपको फोन खटखटाना है, और सीधा फोन खटखटाना है, और उनको प्रेरित करना है जूम मीटिंग के लिए, प्रेरित करना है शाम की मीटिंग के लिए। क्योंकि दोस्तों सीखने सिखाने का बिजनेस है, सीखिए सिखाइए सफल हो जाइए, ये सीखने सिखाने का बिजनेस है, तो सीखना सिखाना बहुत जरूरी है। उनसे कहिए सर, उनको जो है मीटिंग के लिए प्रेरित करिए, उनको मीटिंग में बुलाइए, अब आपका ये काम है। उसके बाद आपको जूम मीटिंग में लाना है दोस्तों। इतना काम अगर आपने कर लिया, और जूम मीटिंग में शाम को लाना है, सुबह इंस्टाग्राम मीटिंग में लाके बैठा दिया, और फिर दिन सुबह 7 से 8 बजे जूम मीटिंग में, उसके लिए आप देखिए आपको क्या करना है, उसके लिए आप देखिए आपको क्या करना है, कैसे उनको मीटिंग में लाना है दोस्तों। चाहे भले ही उनके एक एक के पास जा करके उनका मीटिंग में, उनका मोबाइल में एप्लीकेशन डाउनलोड करवाइए, उनका रजिस्ट्रेशन करिए उसमें, और उनको जोड़ने का प्रक्रिया बताइए, मीटिंग को ज्वाइन करने का पूरा प्रोसेस बताइए। डियर लीडर्स, बस इतना काम आपको ये और ऐड कर देना है, रोजाना डेली एकदम डेली बता देना उनको पूरी तरीके से कि ये मीटिंग है, इस तरीके से इसमें ये मीटिंग आईडी पड़ेगी, इस तरीके से पासवर्ड पड़ेगा इसमें, और इस तरीके से ये सारा चीजें निकल के आ जाएंगी। डियर लीडर्स ध्यान रखना, इसी के साथ में उनके मोबाइल में तुरंत यूट्यूब खोलिए, यूट्यूब खोल करके यूट्यूब पे डॉक्टर अमित प्रजापति सर्च करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए आप अपने ही हाथों से, ताकि जब भी इधर से मैं वीडियो डालूं तो खटाक से उनके फोन पे नोटिफिकेशन पहुंचे। कम से कम उनके दिमाग में रहना चाहिए कि हाँ ये फिर वीडियो आ गई, यानी कि छोड़ना नहीं है कहीं से भी, बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, बिल्कुल भी। आपने देखा होगा ना कभी कभी जब भी कहीं निकलते हैं तो बहुत सारे, मान लीजिए कोई कोई साबुन मार्केट में निकला नया, उसके आपको दीवार पे पेन लगे हुए मिलेंगे, फैक्स छपे हुए टंगे हुए मिलेंगे, पर्चे चिपके हुए मिलेंगे, टीवी एडवर्टाइजमेंट, यानी कि हर जगह पे जहां पे दिखाई देगा आपको वही दिखाई देगा। और दोस्तों इससे मेंटलिटी एक क्रिएट हो जाती है कि हाँ साला है तो कुछ तो है, इसको देखना चाहिए, एक बार इसको ट्राई करना चाहिए। तो उसी तरीके से आपको ग्रुप से जोड़ लेना है उसको, कोई भी ग्रुप आपका जिसमें बराबर मैसेज मीटिंग के जाते रहने चाहिए, बराबर उसमें सक्सेस स्टोरीज जाती रहनी चाहिए, बराबर आपके अप्लायंस के पे आउट वगैरह जो भी कुछ भी है सब कुछ उसको प्रेरित करने के लिए, उसको इंस्पायर करने के लिए, उसको मोटिवेट करने के लिए उसके पास जाते रहने चाहिए। ये सारे काम मीटिंग के बाद, क्योंकि मीटिंग से उसको मिला था चार्ज, और मीटिंग से जो चार्ज मिला था वो चार्ज आपको कम नहीं होने देना है, बिल्कुल भी कम नहीं होने देना है। और इसके बाद आपको क्या करना है, एक हर मीटिंग के बाद, अब देखो दोस्तों, एक तो जो फिजिकली मीटिंग हुई थी उसके बाद तो करना ही करना है,
अब जूम मीटिंग जो हुई है, फिर आप जूम मीटिंग में लेकर के आए हो, जूम मीटिंग के बाद फिर करना है आपको यही काम। दोस्तों सुबह की मीटिंग के बाद भी करना है, शाम की मीटिंग के बाद भी करना है। मैं हमेशा से कहता रहा हूं कि मीटिंग से बाद कम से कम 15-20 मिनट तक आपको अपने साथियों से सबसे फोन करके कॉन्फ्रेंस में ले लीजिए, सबको कुछ कर लीजिए, लेकिन उसके बाद निष्कर्षण पे बात जरूर होनी चाहिए। कल की प्रोसेस, कल की प्लान क्या है करनी चाहिए। और ऐसा करते हैं वो सबसे पहले तो अपनी पीठ थपथपा लीजिए, अपने आप को ग्रेट बोलिए कि आई एम द बेस्ट इन दिस यूनिवर्स। दोस्तों वो अपने आप को सब अलग कैंडिडेट मानिए, क्योंकि मीटिंग के बाद आपस में बातचीत करके आगे की प्लानिंग करना ये कोई छोटे मोटे और हल्के पुल्के जो है लोगों का नहीं होता, ये महा लीडरों का काम होता है। एक लीडर होते हैं, एक महा लीडर होते हैं, ये महा लीडर्स का काम होता है। ये महा लीडर्स के जो है आचरण होते हैं, महा लीडर्स की ये क्वालिटी होती है, उन्हीं की आदत होती है। माय डियर लीडर्स, इस बात को समझना है, इस बात को ध्यान रखना है। ये काम आपको महासभा वाला काम आपको फिजिकली मीटिंग के बाद भी करना है, और महासभा वाला काम आपको जूम मीटिंग, इंस्टा मीटिंग या जूम मीटिंग के बाद भी करना है। जो भी आपके लोकल लीडर हैं, उन लोकल लीडर के साथ। डियर लीडर्स, इससे एक बहुत बड़ी बात होती है, जो उन लोगों के अंदर की आग है वो आग कम नहीं होती है। आपके लोकल लीडर्स के अंदर की आग कम नहीं होनी चाहिए कि उसी के भांति काम करते हैं। तो जलते हुए में से एक कोयला निकाल के बाहर रख दो, वो ठंडा हो जाएगा, और फिर उसी ठंडे कोयले को वापस जलते हुए कोयलों के बीच में रख दो तो वो हमेशा गर्म रहेगा और आग देगा। तो माय डियर लीडर्स, हमेशा याद रखना कि हम बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है और बहुत जरूरी है। जितने भी साथी हैं इस मीटिंग में, आशा करता हूं मेरी बात आप सभी को समझ में आ रही हो, तो समझाना चाह रहा हूं आपको। डियर लीडर्स, ये मीटिंग के बाद की गतिविधियां हैं, ये गतिविधियां आपको करनी ही करनी है। इस काम में कोई अतलानी नहीं बरतनी है, इस काम में कोई भी बिल्कुल भी डिले आपको नहीं करना है। डियर लीडर्स, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, और देखा क्या है, जैसे मीटिंग हो गई, मीटिंग होने के बाद बस आराम से उनको जल्दी जल्दी पड़ी, अरे जल्दी निपटे यार, जल्दी हो जाए, पहुंचो, घर पे पहुंचे, बहुत ठंड है, बहुत गर्मी है, और बहुत सारी समस्याएं, और भी घर पे बहुत सारे काम करने हैं। तो डियर लीडर्स, मैं आपको बता दूं, और सारे काम करने हैं ना, तो पहले वो काम कर लेना, उसके बाद फिर 2-4-6 महीने के बाद मीटिंग करना। क्योंकि अभी क्या होगा, एक वो कहावत आपने सुनी होगी कि आधी छोड़ एक को भागे, एक रहे ना आधी पावे। तो वही सारा सीन हो जाएगा, इस बात का ध्यान रखना। क्योंकि जब मीटिंग करिए तो जो मीटिंग हुई है उसके काम को पूरा करिए, क्योंकि वहां पे आप क्या किया है, आपने टाइम ले लिया है। आपने 20-50 लोगों को जो बताया था, अगर आपने पूरा काम नहीं किया तो उन 20-50 लोगों का भी टाइम खराब होगा, और सबसे बड़ी बात, उस कीमती पर्सन का कीमती टाइम खराब होगा जिससे आपने मीटिंग कराई है, और उसके बाद आपका भी टाइम खराब होगा। ये सारा का सारा डिपेंड करता है आपके ऊपर। आप अगर चाहें तो आपका भी टाइम खराब नहीं होगा, जो एक कीमती व्यक्ति जिसका समय बहुत कीमती था उसको बुलाया था उसका भी टाइम खराब नहीं होगा, और उसके बाद आपकी जो साथ जो 40-50 लोग आए थे, उन्होंने जो 40-50 घंटे, मतलब एक आदमी का 1 घंटा तो 40-50 लोगों के 40-50 घंटे हो गए, वो घंटे सब कुछ एकदम बैलेंस रहेंगे और अच्छा काम करके भी देंगे, अगर आपने अपना यूज सही किया तो। बस इस बात को आपको दिमाग में रखना है, इस बात को आपको समझना है। तो माय डियर लीडर्स, मेरे जितने भी साथी हैं, लगभग मीटिंग सभी लोग करते हैं, लगभग सभी लोग मीटिंग करते हैं, सभी लोग मीटिंग सुनते हैं, और सभी लोग मीटिंग में लोगों को लाने का प्रयास करते हैं, लोगों को लेकर के आते हैं। और जो लोग लोगों को लेकर के आते हैं उनको ये बात अच्छे से पता होगी कि हमको क्या करके, क्या कह के हमारे लीडर्स को एक्टिव रखना है और रखना है। डियर लीडर्स, उन लोगों की भांति बिल्कुल मत बनना, उन लोगों की भांति बिल्कुल मत बनना जो दिखाते तो अपने आप को बहुत बड़ा है, लेकिन दोस्तों काम करके कुछ भी नहीं दिखाते हैं। और काम से ही सब कुछ है, अगर काम नहीं करेंगे तो दोस्तों कुछ नहीं होने वाला है। ये ध्यान रखना, काम नहीं किया तो कुछ भी नहीं होने वाला है, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, चाहे कुछ भी कर लीजिए आप। तो दोस्तों, अगर करना चाहते हो तो जो ये मैंने टिप्स बताए हैं, इन टिप्स को आपको आज से ही अपने जीवन के एक अभिन्न अंग बना लेना है। अपने ये काम मैं खुद करता हूं,
ये काम मैं खुद करता हूँ, जब मेरे यहाँ कोई मीटिंग करने आता है तो ये काम मैं बहुत जबरदस्त तरीके से करता हूँ, और तब तक करता हूँ जब तक मेरे मन को ये तसल्ली नहीं मिल जाती है कि हाँ अब ये पूरा हुआ है या नहीं हुआ है। और जैसे ही मेरे मन को तसल्ली मिल जाती है तो बस फिर मैं सोच लेता हूँ हाँ अब ये मेरा काम पूरा हो गया है। और ये काम कभी खत्म नहीं होता, इस बात को याद रखना। जब तक आप नेटवर्क मार्केटिंग करेंगे ये काम कभी खत्म नहीं होगा। यही तो आपकी ड्यूटी है। और करना क्या है आपको, करना क्या है, यही तो आपकी ड्यूटी है। बस मीटिंग करना है, मीटिंग के बाद जो लोग आए थे उनका फॉलो अप लेना है, और फॉलो अप लेने मतलब कैसे लेना है वो सारी चीजें सीखनी है, और आगे क्या प्रोसेस रहता है, कैसे फिर उनको उनका ज्वाइनिंग लेना है, कैसे उनका ज्वाइनिंग करना है, फिर कैसे उनको प्रोडक्ट की डिलीवरी करनी है, ये सारी चीजें आपको उन्हें तुरंत जो है डेली डेली का काम होना चाहिए। आपका रोजाना ये काम करना है। और ये काम करने की आदत डाल ली दोस्तों तो आप समझ लीजिए, नीचे मैंने एक लाइन लिखी थी चैप्टर नंबर 28 में, मीटिंग के बाद की ये गतिविधियां आपको सफल बना देंगी। ये गतिविधियां सफल लोगों की होती हैं, और वही लोगों ने ये गतिविधियां बनाई हैं जो लोग आज सफल होकर बैठे हैं। और अगर आप भी सफल होना चाहते हैं तो आपको भी ये गतिविधियां अपनानी ही पड़ेंगी, अपनानी ही पड़ेंगी। इसे कोई रोक नहीं सकता, कोई इसे मैट नहीं सकता। इस बात को दिमाग में डाल लीजिए, इस बात को दिमाग में बिठा लीजिए। इसके अलावा दोस्तों, आपके दिमाग में अगर कुछ भी पनप रहा हो, कुछ भी चल रहा हो, जैसे चाहें आप वैसे कर सकते हैं, आप जैसे चाहे, लेकिन गतिविधियां आपको करनी ही पड़ेंगी मीटिंग के बाद, तभी वो मीटिंग सफल होगी दोस्तों। वो लीडर ही क्या जो एक जबरदस्त मीटिंग के बाद 40-40 के 3-4-5 पैकेज ना निकाल पाए। डियर लीडर, समझना इस चीज को, वो लीडर ही क्या जिसको मीटिंग मिल गई जबरदस्त तरीके की, और उस मीटिंग को सुनने के बाद उसने ऐसी गतिविधियां एक्टिविटी अपना करके दो है, उसने 40-4-5 40-40 के पैकेज, एंटरप्रेन्योर पैकेज ना निकाल पाए दोस्तों, और अपने आप को लीडर कहते हैं, तो समझ लीजिए लीडर का मतलब भी होता है लीड करना। लीडर यानी कि लीड करने वाले को ही लीडर कहते हैं। और लीडर के अंदर अगर ये क्वालिटी है तो दोस्तों आप ध्यान रखिए, गीता में भी लिखा है, भगवत गीता में भी लिखा है, जैसा आप करोगे वैसा ही आपकी टीम करेगी, आपके साथ काम करने वाले करेंगे, आपको फॉलो करने वाले करेंगे। दोस्तों अगर ये काम आप करेंगे तो टीम भी आपकी यही काम करेगी, यही काम करेगी और यही काम करेगी। तो इसी के साथ मैं अमित प्रजापति अपनी बात को विराम देता हूं। आशा करता हूं मेरी आज का चैप्टर नंबर 28 आप सभी के दिल और दिमाग में बस गया होगा, और आपको समझ में आ गया होगा कि मीटिंग के बाद आपको क्या गतिविधियां अपनानी है जो आपको सफल बना देंगी। और डेफिनेटली अगर आप ये गतिविधियां अपनाते हैं, इन गतिविधियों का यूज करते हैं, तो डियर लीडर्स यू विल बी सक्सेस। आप सफल जरूर हो जाओगे, सफल जरूर होगे और जरूर होगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, वेरी वेरी थैंक्स। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। माय डियर लीडर्स, मैं आप सभी को बता दूं, रोजाना मैं एक बात देखता हूँ, एक बात मैं रोजाना देखता हूँ, जो मैं कहना भी चाह रहा था काफी दिन से, और आज फिर भी मैं कहना चाहूंगा कि तारीफ करना। आप तारीफ करना बहुत अच्छी बात है। और नेटवर्क मार्केटिंग में नेटवर्कर वही है जो तारीफ करना सीख ले। नेटवर्कर वही है जो तारीफ करना सीख ले। लेकिन दोस्तों एक नेटवर्कर की तारीफ करने के लिए एक नेटवर्कर ही तारीफ करे तो ज्यादा अच्छा रहता है। और दोस्तों मैं आपको एक बात, बस इसलिए मैं ये बात कह रहा हूं कि तारीफ करना ही केवल अच्छी बात नहीं है, तारीफ करवाना भी अच्छी बात है। आप जितने भी साथी जो तारीफ करते हैं, मैं आशा और उम्मीद यही करता हूं कि आप सभी लोग, जितने भी साथी हैं, आप सभी लोग भी ऐसे काम करिए जो आपकी तारीफ हो, आपकी भी तारीफ हो। आइडियल लीडर्स, बहुत ही जल्दी 28 सेशन कंप्लीट हो चुके हैं, और जैसे ये 50 सेशन कंप्लीट होंगे, 50 सेशन कंप्लीट होने के बाद चैप्टर 50 चैप्टर जिस दिन कंप्लीट होंगे, 50 चैप्टर होने के बाद मैं इस तरीके के सेशन आपके सामने लेकर के आऊंगा। 50 सेशन के बाद कंसेप्ट बेस्ड ट्रेनिंग चलेगी, कंसेप्ट बेस्ड, यानी कि ये जूम मंच आपको धुरंधर और धमाकेदार नेटवर्कर बना देगा, जहां बैठोगे अपनी छाप छोड़ करके आओगे और लोगों को ये लगेगा कि हाँ, अगर नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में सारी जानकारी लेनी है, सारी जानकारी सीखनी है, तो रेनोवियन बन जाओ, रेनेटस नोवा कंपनी, रेनेटस वेलनेस कंपनी में ज्वाइन हो जाओ। आपको सारी टेक्निकल नॉलेज आपको मिल जाएगी। चैप्टर नंबर 51 जिस दिन शुरू होगा उस दिन का इंतजार करिए दोस्तों, आपको वो सारी चीजें, सारी नॉलेज मिल जाएगी दोस्तों, जिनकी वजह से एक कंपनी पूरी टिकी होती है। क्या होता है
प्लान, क्या होता है डायरेक्ट सेलिंग, क्या होता है नेटवर्क मार्केटिंग, क्या होता है प्लान, क्या होता है जो है ये सारी चीजें, जो क्या क्यों कैसे, ये सारी चीजों के जवाब पे ही जो है ट्रेनिंग हुआ करेगी, चैप्टर चला करेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद, और जिसमें आप सभी का भी बहुत बहुत सहयोग मिलेगा। मैं चलना चाहूंगा इसी के साथ अश्वनी कुमार सर के पास, जम्मू कश्मीर से अश्वनी कुमार सर। और हाँ, मैं आप सभी को बता दूं, चलिए पहले तो मैं चलता हूँ अश्विनी कुमार, वेलकम, स्वागत है सर। रॉकिंग सर, रॉकिंग। रॉकिंग सर, रॉकिंग। अश्वनी कुमार सर, रॉकिंग सर, रॉकिंग रॉकिंग। सर मेरी आवाज आ रही है? एकदम जबरदस्त आवाज आ रही है, बोलिए, माइक आपका सर। बिल्कुल सही है सर। आज आपने बहुत ही मोटिवेशन की जानकारी दी है, बहुत अच्छा समझाया है। तो आप तो हमेशा अच्छी जानकारी हमें देते रहते हैं और हम बहुत कुछ इससे सीख रहे हैं, अमल भी कर रहे हैं। एक ये नहीं है कि सीख रहे हैं, अमल भी कर रहे हैं उस पर। तो सर आपने जो आज समझाया हमें, तो मुझे इसमें एक बात का थोड़ा डाउट सा कि अगर हम किसी मेंबर के पास जाते हैं, उसको किसी को समझाते हैं प्लान, ठीक है, उसने प्लान समझ लिया, उसके डॉक्यूमेंट्स हमने ले लिए और हमारा वो डॉक्यूमेंट्स लेने के बाद वो हमारा मेंबर बन जाता है, इस टीम का हिस्सेदार बन जाता है। तो जब हम उसको 2 बॉटल देते हैं, तो वो बोतल तो उसकी आईडी पर तो नहीं रहेंगी ना, क्योंकि वो बॉटल्स हमने ऑलरेडी अपनी आईडी पर ली होंगी। तो ये सवाल हमें पूछ सकता है कि सर बॉटल्स आपने तो दे दी है, ये 2 बोतलों का पैक जो था आपने दे दी, लेकिन ये 2 बोतलों का पैक तो आपकी आईडी पर है ना, वो हमारी आईडी पर रहेगा ना, उसकी आईडी पर कैसे जाएगा? या उसको अलग से परचेज करनी पड़ेगी उसकी? क्योंकि वो हमें सवाल पूछ सकता है कि भाई नहीं, हम मेरी ये जो आईडी बिल्कुल। आपने बनाई है, तो इसमें मेरा हिस्सा कहाँ, मैं मेरी जो बोतलें मैंने 2 मंगवाई है, तो वो कौन सी आईडी में रहेंगी? वो तो वो भी चाहेगा ना कि मेरी आईडी में रहे ये। ओके ओके, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। अश्वनी हुँ, सर, मैं बता दूं, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपको ये काम करने के लिए अपने पास कम से कम 10 बोतल रखनी ही होंगी। और ये जी, 10 जी। बोतल आपको सेल करने के लिए नहीं, ये 10 बोतल आपको आपका रोटेशन घुमाने के लिए रखनी होंगी। जी, आपका रोटेशन घुमाने के लिए, कहने का मतलब मेरा ये है, जैसे करंट में आपने 2 बोतल उस बंदे को दे दी, ठीक है, उसको 2 चाहिए, आपने उस बंदे को 2 बोतल दे दी और उसने आपको 2 बोतल का पैसा दिया, और ठीक है, तो आप उसकी 2 बोतल का पैसा कंपनी के खाते में जमा करिए, वैलेट लीजिए और उसकी क्लोजिंग कर दीजिए, और उस क्लोजिंग से आप 2 बोतल फिर स्टॉक पॉइंट से अपने पास मंगवा लीजिए। आपके पास आपकी बोतल पहुंच जाएंगी, उसकी क्लोजिंग भी हो जाएगी। मेरे ओके कहने सर। का मतलब ये था। जी सर, जी, थैंक यू सर, आपने जानकारी दी मुझे। मुझे इसी में थोड़ी ठीक है सर। कन्फ्यूज़न थी, तो आपने जी सर, बिल्कुल, बिल्कुल। ओके सर। ओके ओके। ओके जी, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया अश्वनी कुमार सर। चलना चाहूंगा गरिमा मैम के पास। आइए मैम, वेलकम, स्वागत है गरिमा मैम। रॉकिंग सर, रॉकिंग। रॉकिंग रॉक रॉकिंग रॉकिंग। सर, जबरदस्त ट्रेनिंग, शानदार, मजेदार, बहुत अच्छा लगा सुन के, क्लैपिंग करने का मन कर रहा है। और आपने जो पूछा कि आपको ये पूछना है कि सबसे अच्छा क्या लगा, तो आज मैं ये बताना चाहूंगी सर, आपकी मीटिंग में आपने जो प्रेजेंटेशन दी है उसमें सबसे अच्छा मुझे ये लगा सर, कि जो आपने बताया कि जब हमें किसी के पास जाना है, उसको ये नहीं पूछना है कि हम कितनी बॉटल आप लेकर के आएंगे, हमें सीधे बॉटल लेकर के पहुंच जाना है, और वहां जाकर के हमें पूरी कोशिश ये करनी है कि हम कम से कम 10 बॉटल तक उसे दिला पाए। तो ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि हम गलती यहीं पे कर देते हैं कि आप उनसे पूछते हैं, अपने जो भी हमारे सामने वाला व्यक्ति होता है उससे हम पूछते हैं कि आपको कितनी बॉटल से आप ज्वाइनिंग कर रहे हैं। तो ये चीज तो मुझे पता ही नहीं थी, और आज मुझे पता चली कि मुझे हमें ये नहीं पूछना है कि आप कितनी बॉटल ले रहे हैं, डायरेक्ट हमें उन्हें बॉटल लेके पहुंच जाना है और उनको जाकर के बॉटल देनी है। तब वहां पर हमें पूरी कोशिश करनी है कि हम कम से कम 10 बॉटल से तो ज्वाइनिंग करा ही लें। तो ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी सर आपकी, थैंक यू, बहुत ग्रेट ट्रेनिंग थी सर। रॉकिंग रेनेटर्स, रॉकिंग एमएलएम गुरुजी। रॉकिंग 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 मैम, रॉकिंग रॉकिंग रॉकिंग, बहुत बहुत शुक्रिया मैम। जितने भी मेरे साथी हैं जो भी हाथ खड़े कर रहे हैं, मैं आप सभी को बता दूं, 30 सेकेंड में अपनी बात को कंप्लीट करना है। चलना चाहूंगा बेला मैम के पास। बेला मैम, वेलकम, रॉकिंग मैम, रॉकिंग। बेला मैम, रॉकिंग मैम, रॉकिंग। आप अपना माइक अपने हैंड से अनम्यूट करती हैं मैम। कोई बात नहीं, मैं चलता हूं कृष्ण कुमार सर के पास, इटावा से।
कृष्ण कुमार मिश्रा सर, वेलकम, स्वागत है। रॉकिंग सर, लगता है डियर लीडर्स या तो मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम कर रहा है या उधर से नेटवर्क प्रॉब्लम कर रहा है। और ओके, लगता है मेरा ही नेटवर्क प्रॉब्लम कर रहा था। तो संजय बेला मैम ने हाथ खड़ा किया था सबसे पहले। तो बेला मैम आप अपना माइक अपने हैंड से अनम्यूट कर सकती हैं मैम। आपने अनम्यूट ही नहीं किया तो मैं क्या करती सर। अगर मैं मैम को मैं अभी होस्ट 5 सेकंड के लिए मीटिंग से बाहर हो। जी सर बहुत अच्छा रहा आज का, बहुत अच्छा। और सबसे बढ़िया बात ये लगी कि रहम नहीं खाना है हमें, बिल्कुल भी रहम बिल्कुल नहीं सही करना बात है। जैसे ही मीटिंग खत्म होती है हमने कॉल करनी है, लोगों को पूछना है कि इसमें हमें अच्छा क्या लगा, इस मीटिंग में आपको क्या अच्छा लगा, क्या नहीं लगा, प्रोडक्ट अच्छा लगा, प्लान अच्छा लगा, या कौन सा इंग्रेडिएंट्स अच्छा लगा आपको जिसके साथ हम काम कर सकते हैं बखूबी। ये सब चीजें जानने के बाद हमें उनको बोलना है कि आइए फिर हम मेंबरशिप लेते हैं और काम शुरू करते हैं, अपना भी भला करते हैं, दूसरों में भला करते हैं। बाकी सर आपने आज बहुत शानदार तरीके से तैयार, ये हमें फील्ड में बहुत ज्यादा काम आने वाला है। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी वेरी मच। रॉकिंग शुक्रिया मैम, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। रॉकिंग रनटास। और डियर लीडर्स, कोशिश करूंगा आज मैं वो सबसे पहले उन साथियों को अनम्यूट करने की जो पहली बार या जो रोजाना तारीफ नहीं करते हैं। मैं चलना चाहूंगा अवनीश कुमार सर के पास। अवनीश कुमार सर, वेलकम, स्वागत है सर। अवनीश कुमार सर, अवनीश कुमार सर, आपने हाथ खड़ा किया है, मैं वेलकम करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। स्क्रीन पे जाइए, वहां पे अनम्यूट का ऑप्शन आ रहा होगा, उस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आप अनम्यूट हो जाएंगे सर। कोई बात नहीं, नहीं हो पा रहे, मैं चलना चाहूंगा वकील सिंह सर के पास, गिरिडीह से। वकील सिंह सर, गिरिडीह से, वेलकम, स्वागत है सर। रॉकिंग सर, रॉकिंग रॉकिंग रेनाटा सर, कैसे हैं आप? सर बढ़िया है सर। सर 2-3 दिन से मैं जी मीटिंग। सर, कहिए, माइक आपका। हेलो सर, आवाज आ रही सर? एकदम जबरदस्त सर। बोल रहे सर 2-3 दिन से आपका मीटिंग सुन रहे सर, बहुत जबरदस्त मीटिंग रहा सर। अभी नया हूँ सर, अभी सीख रहा हूँ। जी सर, बिल्कुल आपने सही कहा, अभी नए हैं, सीख रहे हैं। हम आपको बता दें कि यही हम रेनेटस नोवा 1 साल से कर रहे हैं, लेकिन हमने ये ठाना है कि 1 जनवरी 2021 से ही हमने रेनेटस नोवा को ज्वाइन किया है। तो सर आप भी नए हैं और हम भी नए हैं, अब दोनों लोग नए हो गए हैं सर। जी 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 सर। ठीक है सर, हाँ, मिलके करेंगे और धमाल उड़ाएंगे, ठीक है धमाल सर, मचाएंगे। ठीक है सर, ठीक है थैंक यू सर, थैंक यू वकील सिंह सर, बहुत बहुत शुक्रिया वकील सिंह सर के पास। और आज कौन से नए साथी हैं हमारे साथ में? हाँ हाँ, मैं चलना चाहूंगा एक बार रवि कवि राजकिशोर राज सर के पास। कवि राजकिशोर सर, वेलकम, स्वागत है। रॉकिंग सर, रॉकिंग, कवि राजकिशोर रॉकिंग सर। रनटा सर, रॉकिंग रॉकिंग रनटास, रनटाइस। कैसे हैं सर आप? बहुत अच्छा हूँ, प्रणाम। आप कैसे हैं सर? प्रणाम सर, मैं भी बहुत अच्छा हूँ सर। सर बड़ा अच्छा लग रहा है, आनंद की अनुभूति हो रही है आपसे, मतलब आपको सुनने के बाद। थैंक यू सर, अच्छा, बहुत एक अच्छा। सर डाउट है, सर मैं आप क्या एटा से हैं ना? डाउट क्लियर करा सकता हूँ? जी सर, मेरा जिला हाथरस पड़ता है, बाकी सर क्यों एटा नहीं, जरूर डाउट क्लियर के करा सकते पड़ोस हैं। में पड़ता हूँ मैं। बिल्कुल सर, एक बिल्कुल, डाउट बहुत है, बहुत हमारे यहाँ धन्यवाद सर, क्या आप है डाउट कि क्लियर बहुत कर सारी सकते हैं। कंपनियां नेटवर्क मार्केटिंग वाली आई हैं। जी उसमें क्या है कि जी बोलिए। धोखा दे के चली गई, कोई आई कोई चली गई, कभी कुछ हुआ।
मुझे सुन पा रहे हैं? सर सुन पा रहा हूँ, आप अपनी बात कंप्लीट करिए सर। नहीं, मैं ये कह रहा था जैसे हमारे यहाँ बहुत सारी कंपनियां आई हैं और वो कई जी एक लोगों को ठग के चली गई हैं। कभी कुछ टारगेट बता देती हैं, कभी कुछ बता देती हैं, और उनका मतलब जी धोखेबाजी जैसा काम रहा है। जी और अब किसी व्यक्ति के सामने हम अपनी बात को रखते हैं तो वही समस्या सामने करता है वो व्यक्ति। कहता है कि देखो ऐसे पहले कई सारी कंपनियां आई हैं, वो भी कहती हैं कि अपनी लैग्स चलाओ जो है, तो उसके लिए हम जी क्या शब्द प्रयोग करें या क्या कहना चाहें उनसे? एक बार थोड़ा सा मार्गदर्शन चाहूंगा। जरूर सर जरूर। जब मेरे सामने ये सवाल आते हैं तो मैं उनसे सबसे पहले यही पूछता हूँ सर, कौन सी कंपनी आई थी जो चली गई। सबसे पहले मैं उनसे ये जी, जी। पूछता हूँ, अगर वो बता देते हैं कि ये कंपनी आई थी तो मैं उनसे ये कहता था उसमें आपने कितने रुपए लगाए थे सर। वो कहते हैं सर हुँ, मैंने हुँ। नहीं लगाए थे, या जब कहते हैं कि मैंने लगाए थे तो मैं उनसे कहता हूँ बदले में हुँ। आपको क्या मिला था सर। और वो कहते हैं सर बदले में मुझको ये मिला था। और अगर ये कहते हैं कि बदले में मुझे कुछ नहीं मिला था तो बस वही मैं समझ जाता हूँ, फिर वहां से मेरा टॉपिक ही अलग हो जाता है। जब ये सुन लेता हूँ कि बदले में मुझे ये मिला था तो फिर मैं उनसे यही कहता हूँ सर बदले में जब आपको ये मिल गया था तो फिर आपको ठग के कहाँ से चली गई, फिर तो आप ये अपने मन की बात बता रहे हो। और अगर जब वो ये कहते हैं कि मुझे बदले में कुछ नहीं मिला था, मेरे मुझे इतने पैसे लगाने पड़ गए थे, तो फिर मैं उनसे ये कहता हूँ सर यहाँ पे जो मैं बता रहा हूँ ना आपको, ये सिंगल प्रोडक्ट वेस्ट पूरा सिस्टम है, आपकी बीमारियों पे काम करेगा, यूज करिए। और ये एक ही प्रोडक्ट है, 1080 रुपए का, सॉरी 1549 का ये प्रोडक्ट है। इसके बदले हम आपको 1549 के बदले ये प्रोडक्ट दे करके जाएंगे और इसमें हम आपको कभी 1549 रुपए में हम कितना ठग लेंगे आपको। इस तरीके से करके मैं उनकी बात में ही उनको समझा देता हूँ। मतलब मेरे कहने का ये है कि जब भी वो कहते हैं ना कि ये कंपनी आई बहुत ठग के चली गई 2 लाख का ये लाख का, तो मैं सबसे पहले उनसे ये पूछता हूँ कि सर कितनी आई थी और कौन सी आई थी और जो आपको हुँ। बर्बाद करके गई है सर। उस हाँ, उनसे ही मैं पूछता हूँ कि कौन सी आई थी सर जो आपको बर्बाद करके गई थी। फिर मैं उनसे यही पूछ सर लेता हूँ सर ग्रामीण जो क्षेत्र आई थी में उसमें थोड़ा-सा आपको होता क्या है। था? जी ग्रामीण क्षेत्र में बात को कम समझने की कोशिश करते हैं लोग बाग। अब सर देखो ऐसा है जी। राजकिशोर सर, मैं आपको बता दूं यहाँ पे बात ये है, फिर तो बात वो आ जाती है कि हम समझा ही उसी को सकते हैं जो समझने का प्रयास करे। जो व्यक्ति पहले से कम 10-12 थप्पड़ खा चुका होगा, उसमें अगला थप्पड़ क्या, एक हाथ सहलाने, अगर कोई हाथ सहलाने को भी बढ़ा होगा ना कि उसके दर्द हो रहा होगा हाथ सहला दे, तो उसको भी टच कराने में भी उसे डर लगेगा, तो वो भी व्यक्ति कन्वर्ट हो जाता है। जी, जी, लेकिन बिल्कुल। थोड़ा टाइम जरूर लगता है क्योंकि उसके अंदर इतना दर्द है कि छोटी मोटी पेन किलर एकदम काम ही नहीं करेगी उस पे। धीरे धीरे उस पे लगे रहिए, वो व्यक्ति भी कन्वर्ट हो जाता है क्योंकि पहले से ही इतने उस पे पड़ चुके हैं थप्पड़ की, अगला और खाने की उसमें क्षमता ही नहीं है, हिम्मत ही नहीं है। अगर कोई टच भी करे उसके गाल को तो वो जो है नहीं चाहेगा कि हाँ कोई मेरे को टच करे। तो वो वाली बात हो जाती है वाला। हालांकि वो भी कन्वर्ट हो जाते हैं, थोड़ा वक्त जरूर लगता है। वो तब कन्वर्ट होते हैं जब वो लोगों को देख लेते हैं, अपने आस पड़ोस वाले लोगों को देख लेते हैं, या उनके नियर डियर में, उनके जान पहचानने वालों में, या तो अप्रेनेटिस नोवा का रिजल्ट दिखा दें या अपनी तरफ से कुछ ऐसा दिखा दें, कुछ आप अपना, अगर वो आपके जान पहचान वाले हैं तो उनको कुछ अपना अचीवमेंट दिखा दें, तो इसको देख करके वो मोटिवेट हो जाते हैं। ऐसा नहीं है वो मोटिवेट नहीं होते, समझते नहीं है। बाकी समझाया हर किसी को जा सकता है। ठीक है सर। जी सर, जी, जी, बिल्कुल मैं आपसे संतुष्ट हूँ। ओके जी। कालीचरण और प्रदीप शास्त्री जी का बहुत-बहुत धन्यवाद है, आपसे मुझे मिलाया। अरे बिल्कुल सर, और हमारा भी बहुत सौभाग्य जो हमें आपसे बात करने का मौका मिला, और बहुत ही जल्दी कोशिश करेंगे मुलाकात भी होगी आपसे सर। सुना है आप अच्छे कवि हैं, आपसे बहुत सारी कविताएं भी सुननी है, बहुत सारी बातें भी करनी है आपसे। बिल्कुल सर, बिल्कुल, बिल्कुल, कवि हूँ और पत्रकार भी हूँ और मोटिवेशनल स्पीकर भी हूँ सर, बहुत सारी बातें होंगी। बिल्कुल सर, बिल्कुल जल्दी मुलाकात करेंगे सर। ठीक है कविराज सर। जी, जी सर, बिल्कुल, बिल्कुल, बड़ा आनंद आया। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।
थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया कविराज सर। अभी देखते हैं, अब मैं चलना चाहूंगा एक बार संजय ठाकुर सर के पास। संजय ठाकुर सर वेलकम, स्वागत है सर। रॉकिंग सर रॉकिंग। रॉकिंग सर रॉकिंग। रॉकिंग सर, मेरी आवाज आ रही है? एकदम जबरदस्त रॉकिंग आवाज आ सर। रही है सर। त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम। क्या बात है सर। जबरदस्त। जब समुद्र को रास्ता देने के लिए जब भगवान रामचंद्र ने जब बहुत रिक्वेस्ट किया था, तो सर इजाजत है, मैं बोल सकता हूँ? क्यों नहीं बोल सकते हैं सर, बिंदास बोल सकते हैं। जी जी जी। तो जब श्री रामचंद्र जी ने बाण का वो उस पे तरकस पे जब लगाया था तीर बाण पे, तो हुआ था कि फिर समुद्र देवता ने निकल के बोला था त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम। तो बहुत अच्छा लगा, और सबसे बहुत बढ़िया लगा कि हमारे एमएलएम गुरु ने सबको दिया मौका। और मौका ये होता है कि जो हमारे नए गेस्ट आते हैं, लेकिन सर थोड़ा सा ख्याल रखिए, मैं कहीं बहुत पहले से हाथ उठा के, और मैं अभी अपने गंतव्य से 60 किलोमीटर दूर हूँ, और मैं गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में नेपाल बॉर्डर गया था। तो कोई बात नहीं है, और बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा, इसमें जबरदस्त लगा। और जो मैम ने बोला, बेला मैम ने, तो उसके लिए मैं बोलना चाहता हूँ कि कोई भी चीज होता है, एक छोटा सा मैं अपने सभी स्पीच में बोलता हूँ कि जुबान से निकली बोली और बंदूक से निकली गोली कभी वापस नहीं आती है। तो किसी को हर्ट करने के लिए नहीं बोलता, लेकिन एक सर्जरी डिपार्टमेंट होता है, फार्मास्यूटिकल्स में सर्जन होते हैं, और वो इतना बड़ा सीन लगा देते हैं सर। 30 सेकंड का दिया है आपने, मैं पूरा करना चाहता हूँ कि ऑपरेशन से सबकी थरथरी उड़ जाती है, और किसी चीज के लिए, और पूरा बढ़िया क्रिएट करके, और एक फॉर्म देते हैं कि कौन गार्जियन इस गोले में साइन करिए। तो कहने का मेरा तात्पर्य यही है कि साइन करने का मतलब ये होता है कि मेरा मरीज कुछ भी हो जाए, मेरी जिम्मेदारी नहीं है। तो यहाँ पे तो हम लोग जिम्मेदारी कुछ लेना ही नहीं है, ना मैं डॉक्टर हूँ, ना मैं कुछ भी हूँ, ना सर्जन हूँ। ये मेरा प्रोडक्ट रिनाटस नोवाई सब चीज है, और उसको बॉडी में ले जाने का, मुख से डालने का तरीका हम लोग माध्यम मीटिंग के द्वारा सुनते हैं, अपने एक्सपर्ट से देते हैं। तो सर बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही बढ़िया। और मैं इसीलिए हैंड राइज किया था कि जल्दी से मैं नेटवर्क जोन में शायद कट जाए, तो मैं अभी अपने गंतव्य को जाना चाहता हूँ। तो मेरी बातों से किसी को हर्ट हो तो इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। रॉकिंग दोस्तों रॉकिंग। मैं संजय ठाकुर, देवरिया यूपी से। इस जूम मंच पे आज सभी पार्टिसिपेंट का, जब मैं ज्वाइन किया था तो 145 या 156 थे, अभी 96 है। उन सभी का हार्दिक अभिनंदन, बंदन, स्वागत दिल से करता हूँ। रॉकिंग सर रॉकिंग, रॉकिंग रिनाटस, रॉकिंग रेनोवियंस। थैंक यू सर, थैंक यू। रॉकिंग रेनाटस सर, आपकी बात से किसी को कोई कष्ट नहीं है, कोई खेद नहीं है। आप इतना अच्छा बोलते हैं सर, कैसे किसी को कष्ट हो सकता है। और मुझे बस एक बात समझ में नहीं आती है कि कुछ लोग कितने मतलबी हो गए हैं कि बस जैसे ही आए, जैसे ही प्रेजेंटेशन चला तो संख्या पूरी 150 तक रही, और जैसे ही प्रेजेंटेशन खत्म हुआ संख्या 95 रह गई। समझ में नहीं आता। यानी कि अब मुझे एक बात समझ में आती है कि नेटवर्क मार्केटिंग में लोग मात्र 2-3% ही सफल क्यों हो पाते हैं, 2 या 3% लोग ही सफल क्यों रह पाते हैं, क्योंकि चरम तक 2-3 लोग ही रुक पाते हैं, और बाकी सब लोग पहले ही मीटिंग छोड़ करके भागने लग जाते हैं। आप समझिए, जो लोग मीटिंग छोड़ करके जा रहे हैं उनका क्या फ्यूचर होगा। वो दोस्तों किंग तो छोड़ो, डायरेक्टर 500 भी नहीं बन पाएंगे। और मुझे उम्मीद करता हूँ वही लोग बाहर गए हैं जिनका मिनिमम रैंक डायरेक्टर 250 भी नहीं होगा। तो थैंक यू दोस्तों। मैं चलना चाहूंगा एक बार कृष्ण कुमार सर के पास, इटावा से। कृष्ण कुमार सर वेलकम सर, स्वागत है। रॉकिंग सर रॉकिंग, रॉकिंग सर रॉकिंग सर, रॉकिंग। कृष्ण कुमार मिश्रा जी इटावा से। हाँ सर, आवाज आ रही है? रॉकिंग, रॉकिंग सर रॉकिंग। जबरदस्त सर बहुत अच्छा आज का सेशन रहा, आज का चैप्टर बहुत अच्छा रहा सर। और आज सर मीटिंग भी बहुत गजब की रही। आपने जो मीटिंग यहाँ पे ली, लोगों का फीडबैक भी लिया था, तो बहुत अच्छा लगा लोगों को, और सर काम भी अच्छा निकलेगा। थैंक यू सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और सर आपने बहुत थैंक यू सो अच्छी मच ट्रेनिंग सर। दी, बहुत अच्छा बताया लोगों को।
क्या बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच कृष्ण कुमार मिश्रा सर, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। चलना चाहूंगा मैं एक बार गिरीश शर्मा सर के पास शाहजहानपुर से। गिरीश शर्मा सर वेलकम, स्वागत है सर। गिरीश शर्मा सर वेलकम सर, स्वागत है सर। रॉकिंग सर, रॉकिंग 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 सर, रॉकिंग। शानदार सर, शानदार। अब तो सफल होंगे सर, आपका प्लेटफॉर्म और कंपनी का और आप गुरु लोगों का बहुत शानदार है सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। वाकई में सर, सफल होने से कोई रोक भी ना पाए, हमें ऐसा काम ही करना है। चलना चाहूंगा एक बार मैं एसएन मौर्य सर के पास। एसएन मौर्य सर वेलकम, स्वागत है सर। रॉकिंग सर। रॉकिंग सर, रॉकिंग रॉकिंग रॉकिंग। बहुत शानदार, बहुत जानदार सर। एमएलएम गुरु की ये सब वाणी सुन करके और इतने दिनों तक सुनते सुनते मुझे उम्मीद ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि जितने भी लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं एक न एक दिन निश्चित रूप से एमएलएम गुरु बन जाएंगे। बिल्कुल बनेंगे सर। बिल्कुल बिल्कुल सर, बस कंटिन्यू बने रहना है लोगों को। जो बीच में छोड़ेंगे, बीच समय में छोड़ेंगे या गैप दे करके करेंगे, उनके साथ तो प्रॉब्लम होगी ही होगी। अब एक ही रिक्वेस्ट है सर कि एमएलएम गुरु की पदार्पण हमारे बक्सर बिहार में इंतजार है सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और इसके लिए मैं आपसे काफी दिन से बात भी करना चाह रहा हूँ, लेकिन क्या करूँ, मैं कर नहीं पा रहा हूँ, आपका फोन आ नहीं रहा है। अच्छा, तो मीटिंग के बाद हम इस पे डिस्कस कर लेते हैं सर। महागुरु जी का आदेश मिला हुआ था कि हम डिस्कस करके बताएंगे, तो मैंने सोचा कि बीच में डिस्टर्ब करना ठीक नहीं है। नहीं, कोई बात नहीं, हम जो है आफ्टर मीटिंग डिस्कस कर लेते हैं सर। ठीक है सर। यहाँ पे सर ऐसी उम्मीद होती है कि बिना मांगे कुछ मिल जाए, इसलिए मैं शांत रहता हूँ। बिना मांगे ही मिल जाएगा सर। जी जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा। ओके सर, ओके, थैंक यू सर। दोस्तों, अब हाथ खड़ा ना करिए, समय सीमा लांघ चुका है और मैं केवल और केवल चलना चाहूंगा सुनीता सिंह बौद्ध मैम के पास। सुनीता सिंह बौद्ध मैम वेलकम, स्वागत है मैम आपका। रॉकिंग मैम, रॉकिंग। सुनीता सिंह मैम, रॉकिंग मैम, रॉकिंग। सुनीता सिंह मैम, रॉकिंग मैम। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप अनम्यूट हो गई हैं। कोई बात नहीं, मैं चलूंगा एक बार बेला मैम के पास। बेला मैम, आप माइक, आप को होस्ट हैं, आप अपना माइक अनम्यूट कर सकती हैं अपने हैंड से। बेला मैम, आप हाथ खड़ा कर रही हैं। कोई बात नहीं, लगता है ऐसे ही हो रहा है। कालीचरण शर्मा सर के पास चल लेता हूं मैं एक बार। कालीचरण शर्मा सर वेलकम। रॉकिंग सर, रॉकिंग सर, बहुत बहुत जबरदस्त। आज की ट्रेनिंग आपकी बहुत अच्छी रही सर। ये वास्तविकता यही फॉर्मूला जो होता है वो आपने सारा सही अच्छा बताया सभी लोगों को। यही फॉर्मूला होता है कि यही टेक्नोलॉजी होती है कि हमें किस तरीके से फॉलो अप करना है, किस तरीके से लोगों को सारी चीजों को बताना है। बहुत अच्छा बताया। और हमारे जो न्यू गेस्ट हैं सर, हमारे कविराज जी, वो उनके लिए बहुत बहुत बधाई, क्योंकि आज पूरी तरीके से पूरी जूम मीटिंग को सुन रहे हैं। उनके लिए बहुत बहुत बधाई, क्योंकि वैसे तो कभी थोड़ा सा आते थे और बहुत जल्दी चले जाते थे, मगर आज आपकी ट्रेनिंग को पूरी तरीके से सुना है और बहुत अच्छा लगा है होगा, मैं जानता हूँ उनको। सर उनके लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत थैंक यू सर।
बहुत बहुत आपके लिए भी सर साहब। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं एक बार और देख लेता हूं दोस्तों सुनीता सिंह मैम को। हाथ नीचे हो गया सुनीता सिंह मैम का, कोई बात नहीं। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। और अभी 9:05 हो चुके हैं और चैट मैसेजेस मेरे पास कुछ आए हुए हैं। असगर आलम, सॉरी कृष्ण कुमार सर कह रहे हैं अनम्यूट नहीं हो पा रहा हूं, कोई बात नहीं सर। हीरा लाल वर्मा जी कह रहे हैं बहुत बहुत धन्यवाद MLM गुरुजी। अश्विनी कुमार सर बोल रहे हैं गुड मोटिवेशन। कौशलेंद्र द्विवेदी जी बोल रहे हैं रॉकिंग रॉकिंग सर, गो किंग। डॉक्टर विजय निगम सर बोल रहे हैं कानपुर से धन्यवाद नित नई जानकारी देने के लिए। संजय ठाकुर सर बोल रहे हैं त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम, बिल्कुल सर अभी करते हैं। और तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मैं अनम्यूट करता हूं आप सभी को। रॉकिंग रेनेटस के नारे के साथ हम सब लोग चलते हैं और सुबह 6 बजे की मीटिंग में आना ना भूलें। इंस्टाग्राम मीटिंग में जरूर आना है। अनम्यूट हो सकते हैं आप अपने हैंड से। और रॉकिंग 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 रेनेटस के नारे के साथ रॉकिंग